पक्षी क्या बोलते हैं, जीव जंतु क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं, इसका कौतूहल हमेशा बना रहता है। बहुत से व्यक्ति सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता कि हम इनकी भाषा को समझ पाते और इनसे अपनी बातें कर पाते। आज ऐसा नहीं होता है, परंतु बहुत पहले ऐसा हुआ करता था। एक समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास अपने पथ पर आगे बढ़ रहे थे, चले जा रहे थे, तो उन्हें एक चींटा तेज गति से दौड़ता हुआ नजर आया। वेद व्यास जी ने पूछ लिया, अरे भाई, ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेजी से भाग रहे हो? क्या तुम्हें किसी से कोई डर लग रहा है? तब चींटे ने कहा, महर्षि, मैं डर ही रहा हूं। वो पीछे से जो बैलगाड़ी आ रही है वह मुझे कुचल देगी। महर्षि ने पीछे देखा, सचमुच बैलगाड़ी तेज गति से आ रही थी। महर्षि ने कहा, चलो डरो नहीं, तुम मेरे हाथ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक तरफ थोड़ी आगे छोड़ दूंगा, तब गाड़ी निकल जाएगी, तब आप अपना काम कर लेना। चींटे ने कहा, महर्षि, यदि आपने ऐसा किया तो कल फिर कोई समस्या आएगी तो मैं आपका इंतजार करूंगा या किसी दूसरे सज्जन का इंतजार करूंगा कि वह मुझे आएगा और बचा लेगा। महर्षि, आपने जो बात कही उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे इससे बचने का प्रयत्न स्वयं करने दें। मैं तभी तक जिंदा हूं जब तक अपने बचने का प्रयत्न मैं स्वयं करूंगा। किसी दूसरे के अधीन जिस दिन हो जाऊंगा, समझ लेना उसी दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। महर्षि ने कहा कि सचमुच आपके इरादे बड़े नेक हैं, आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे और आप अपना बचाव स्वयं करेंगे, मुझे बेहद खुशी है। दोस्तों, यह एक दृष्टांत है। जिस दिन हम अपना कर्म करना भूल गए उस दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन हम पराधीन हो गए, समझ लेना उस दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। हम नकारा हो जाएंगे, जीवन में कोई काम नहीं कर पाएंगे। जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़े संकट आते हैं, बड़े अवरोध आते हैं और इनसे हमें स्वयं ही पार पाना होता है। और स्वयं से पार हम तब पाएंगे जब हम अपने विचारों को इतना मजबूत बनाएंगे कि मुझे स्वयं संघर्ष करना है, स्वयं आगे बढ़ना है। जिस दिन यह बात आपके मन में बैठ जाएगी, समझ लेना उसी दिन आपको सफलता मिलने भी प्रारंभ हो जाएगी। कोई डर आपको व्याप्त नहीं होगा। किसी प्रकार का संकट आपके ऊपर आ भी गया तो आप उसे सहर्ष पार कर लेंगे और उस बाधा से परे चले जाएंगे। दोस्तों, यह बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बड़े काम की बातें हैं। इसी पर निर्भर करता है आज का वीडियो। आज के वीडियो की मैं आपसे बात करूं, इससे पहले दोस्तों कमेंट्स में जय सिया राम, जय माता दी, हर हर महादेव जो आपको अच्छा लगे लिख दें। यहाँ से भी बड़ी कृपा प्राप्त होती है। वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम जिस दिन अपना कोई भी कार्य दूसरों पर छोड़ देंगे, समझ लेना उसी दिन से हमारी हार निश्चित है।
आपको सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले अपने विचारों को मजबूत बनाना है। और ये विचार मजबूत बनेंगे कैसे? सुबह उठें तो बस आप नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, पूजा में बैठे हैं नहीं बैठे हैं, बस आप 1 मिनट का समय निकाल लें। आप किसी भी अवस्था में हो, आराम से बैठ जाएं। लंबा और गहरा श्वास लें। लंबा और गहरा श्वास लेने से चित्त एकाग्र हो जाता है और आप में सोचने समझने की जो भी पावर है वह बढ़ने लग जाती है। और लंबे श्वास को लेकर के जब आप रोक लेते हैं तब आपके कार्य शुरू होते हैं। लंबा और गहरा श्वास लेने के बाद अपने श्वास को रोक लें। जितनी देर रुकें उतनी देर में आपने बस यह अपने मन में बोलना है। बोलने की शब्दों में जरूरत नहीं, बाहर किसी को सुने ना सुने इसकी जरूरत नहीं, बस आपने अपने मन में यह विचार पैदा करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया है। बहुत कीमती बात है ये दोस्तों, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जो आपको बड़े से बड़े प्रोग्रेसिव लोग मिलेंगे उनमें भी वही सारी चीजें हैं जो आप में है। आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपने बस यही सोचना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया है और अब इससे आगे का रास्ता मैं स्वयं बनाऊंगा। दोस्तों, यह जो 2 लाइन आपने अपने मन में विचार पैदा करना है, इन विचारों को आप 1 बार सोचें, चाहे 2 बार सोचें, चाहे 3 बार सोचें, यानी जब तक आपका श्वास आप रोक के रखें तब तक आप इन विचारों को सोचें। इन विचारों को सोचने के बाद आप अपने श्वास को धीमी गति से बाहर छोड़ दें। एक ही बार की क्रिया बताता हूं दोस्तों, एक ही बार यह क्रिया जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, समझ लेना आपके लिए आपकी मंजिल आपको सामने दिखाई देने लगेगी। आपके जीवन में कितने भी अवरोधक आए, आप उनसे पार उतर जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि जी यह प्रयोग किस दिन से शुरू करें? इसे आप किसी भी दिन से शुरू करें। आपको ना धूप बत्ती की जरूरत है, ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना दीपक जलाने की जरूरत है, ना किसी फोटो लगाने की जरूरत है। जितना काम मैंने बताया है, यदि उतना काम आपकी समझ में आ गया, जिस दिन आप इस मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, समझ लेना सारे रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे और जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, करके देख लेना। अब आप पूछेंगे जी कितने दिन करें? दोस्तों, करते रहा करें। और आप 1 मिनट बैठे हैं, 2 मिनट बैठे हैं, तो बैठने में और इस प्रकार सोचने में आपका जाता क्या है? किसी दिन छूट भी जाए तो कोई चिंता ना करें कि छूट गया अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो किसी को बताएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हुआ है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन आए तो घंटी का बटन दबा करके आल लिखा आए तो आल को दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।